अब हम पढ़ते हैं मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स ये हमारे पास एक क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स को हम कहते हैं दे आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर छोटा होता है, इनसे छोटे कोई भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं होते, इनसे सिंपल कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड का पहले लेटरल मीनिंग देखते हैं क्या होता है। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब क्या है? वन या सिंगल। सेक्राइड लफ्ज़ निकला है सेक्रॉन से। सेक्राइड जो है वो एक लफ्ज़ सेक्रॉन से निकला है। सेक्रॉन का मतलब होता है शुगर यूनिट, तो सेक्राइड का मतलब हो गया शुगर यूनिट। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल शुगर यूनिट मौजूद होगा, उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं जी? मोनोसेक्राइड्स। उनको हम क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड। अगर मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन देखी जाए तो मोनोसेक्राइड क्या है? बेसिकली दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप। हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सल ग्रुप से है, पॉली का मतलब क्या है? मैनी। तो पॉलीहाइड्रोक्सी मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप OH ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सल ग्रुप OH ग्रुप को कहते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, या तो मोनोसेक्राइड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या मोनोसेक्राइड जो हैं दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे। एक टाइम में मोनोसेक्राइड जो है वो दोनों फंक्शनल यूनिट कंटेन नहीं कर सकता। दीज आर द टू फंक्शनल यूनिट, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये क्या हैं? ये दो फंक्शनल यूनिट्स हैं, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होते हैं मोनोसेक्राइड में, ठीक है। अब मोनोसेक्राइड के अंदर अगर देखा जाए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हैं मोनोसेक्राइड्स के अंदर 3 to 7 होते हैं। कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 7, यानी कि 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड भी एग्जिस्ट करता है, 4 वाला भी एग्जिस्ट करता है, और 5 वाला भी है, 6 वाला भी है, और 7 कार्बन वाला भी मौजूद है मोनोसेक्राइड, ठीक है। अब याद रखना है, अगर एक मोनोसेक्राइड के अंदर सपोज कर लें कि एक मोनोसेक्राइड है हमारे पास, उस मोनोसेक्राइड के अंदर क्या है जी? 4 कार्बन एटम है। उस मोनोसेक्राइड के अंदर 4 कार्बन एटम है। इसको नंबरिंग कर लेते हैं हम, 1 2 3 4। तो ये मोनोसेक्राइड के अंदर 4 कार्बन एटम है। अब याद रखना है तमाम कार्बन एटम सिवाय एक कार्बन के, ऑल द कार्बन एटम एक्सेप्ट 1 कार्बन एटम। एक मोनोसेक्राइड के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स मौजूद होंगे, उन तमाम कार्बन एटम में से एक कार्बन के अलावा, तमाम कार्बन एटम एक कार्बन के अलावा कंटेन कर रहे हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप OH ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप OH ग्रुप, ठीक है। अब बाकी जो एक रिमेनिंग है, एक रिमेनिंग कार्बन है, हमने डेफिनेशन किया पॉलीहाइड्रोक्सी। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया कि हाई नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद हैं। दूसरे नंबर पे हमने कहा है या ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो जो रिमेनिंग कार्बन एटम है ये कंटेन कर रहा है फंक्शनल ग्रुप। क्या कंटेन कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहा है, या ये कंटेन करेगा एल्डिहाइड या ये कीटोनिक होगा। सपोज कर लेते हैं अगर एल्डिहाइड है तो क्या होगा? याद रखना है एल्डिहाइड के अंदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेसिकली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है उसकी प्रेजेंस इंडिकेट करती है कि एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है। तो जो रिमेनिंग कार्बन है वो कंटेन कर रहा है क्या? एल्डिहाइड या कीटोनिक। हम एग्जांपल ले रहे हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड के अंदर कार्बन जो 1 है, कार्बन जो 1 है, इट विल कंटेन द फंक्शनल यूनिट ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि कार्बन नंबर 1 जो है वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो मौजूद होगा। अगर कीटोन की बात की जाए तो कीटोन के अंदर जो कार्बन फंक्शनल यूनिट कंटेन कर रहा है वो है कार्बन नंबर 2। वो कौन सा है? कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देंगे तो ये क्या प्रेजेंस इंडिकेट करती है? इसकी प्रेजेंस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की प्रेजेंस एट द कार्बन नंबर 2 जो है वो इंडिकेट करती है कीटोनिक ग्रुप को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है क्लासिफिकेशन जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी मोनोसेक्राइड्स की। हम मोनोसेक्राइड्स को क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगराइज में, मतलब 2 बेसिस पे हम मोनोसेक्राइड को क्लासीफाई करते हैं। इसकी 2 तरह की क्लासिफिकेशन है, 2 तरह की क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन देखते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं दो क्लासेस में, एक एल्डो शुगर है और दूसरी कीटो शुगर है। एल्डो शुगर क्या है? ऐसा मोनोसेक्राइड, ऐसी शुगर जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा। कौन सा फंक्शनल यूनिट ग्रुप मौजूद होगा? फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड मौजूद होगा, उसको हम एल्डो शुगर कहेंगे। जिसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा उसको हम कीटो शुगर कहेंगे। इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ये भी क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, यानी कि हाई नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप और साथ में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इसी तरह अगर कीटो शुगर की बात की जाए तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। क्या है जी? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मैनी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप और साथ में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद है। और इसमें पहले भी मैंने बताया कि जो प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, किसी भी मोनोसेक्राइड को हमने चेक करना है कि वो इनमें कौन सी क्लास में आता है, तो वो एल्डो शुगर में आता है या कीटो में आता है, किस में आता है, उसकी प्रेजेंस किससे चेक करनी है? उसकी हमने क्लास किससे चेक करनी है? प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। याद रखना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की प्रेजेंस हमें बताएगी कि एक मोनोसेक्राइड एल्डो शुगर है या कीटो शुगर है। जैसे मैंने बताया, अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 पे मौजूद है, कहाँ पे? कार्बन नंबर 2 पे मौजूद है, कार्बन नंबर 2 पे, सेकंड कार्बन पे, तो वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? वो कौन सा मोनोसेक्राइड है? वो कीटोन वाला कीटो शुगर है, कीटोनिक मोनोसेक्राइड है जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। ठीक है, अगर ये कार्बन एटम, अगर फर्स्ट वाला कार्बन एटम, याद रखना है, अगर फर्स्ट वाला कार्बन एटम कंटेन कर रहा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को, अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कंटेन कर रहा है फर्स्ट वाला कार्बन एटम, एक मोनोसेक्राइड के अंदर कार्बन नंबर 1 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कंटेन कर रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है कार्बन नंबर 1 के साथ, तो वो कौन सा मोनोसेक्राइड होगा? वो कीटोनिक वाला, एल्डो वाला होगा, उसको हम एल्डो शुगर कहेंगे और वो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन कर रहा है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एल्डो शुगर एंड द कीटो शुगर। और ये दो क्लासेस हैं किसकी? मोनोसेक्राइड्स की। और किस बेस पे हैं? फंक्शनल यूनिट की बेस पे ये दो क्लासेस हैं इसकी। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन, जो कि क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि मोनोसेक्राइड्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे भी हम उसको क्लासीफाई करते हैं मोनोसेक्राइड्स को। जैसे मैंने पहले बताया कि मोनोसेक्राइड्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं? 3 to 7 होते हैं। ठीक है, 3 to 7 होंगे, तो हम इस वजह से इसको क्लासीफाई करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे। इसकी 5 क्लासेस बनती हैं, ट्राइओजीज हैं, टेट्रोजीज हैं, पेंटोजीज हैं, हेक्सोजीज हैं और हेप्टोजीज हैं। अगर एक मोनोसेक्राइड 3 कार्बन कंटेन कर रहा है, यानी कि एक मोनोसेक्राइड जो है उसके अंदर सिर्फ 3 कार्बन एटम मौजूद हैं, तो उस मोनोसेक्राइड को हम क्या कहेंगे? ट्राइओजीज कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? ट्राइओजीज कहेंगे। अगर एक मोनोसेक्राइड के अंदर 4 कार्बन मौजूद हैं, अगर एक मोनोसेक्राइड के अंदर 4 कार्बन मौजूद हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम टेट्रोजीज कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम टेट्रोजीज कहेंगे। ठीक है, अगर एक मोनोसेक्राइड के अंदर 5 कार्बन एटम मौजूद हैं तो उसको हम पेंटोजीज कहेंगे। 5 कार्बन है तो पेंटोजीज कहेंगे, 4 कार्बन है टेट्रोजीज कहेंगे। अगर 6 कार्बन एटम है तो उसको हम हेक्सोजीज कहेंगे, और अगर 7 कार्बन एटम है तो उसको हम हेप्टोजीज कहेंगे। बेसिकली ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, ओज लफ्ज जो है बेसिकली ट्राई का मतलब क्या है? 3। और जो लफ्ज ओज है ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंडिकेट कर रहा है। बेसिकली ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंडिकेट कर रहा है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 होंगे तो ट्राइओजीज बन जाएगा। इसी तरह टेट का मतलब होता है 4। ठीक है, ये 4 को जो है वो इंडिकेट करता है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 होंगे तो वो टेट्रोजीज होगा। पेंट लफ्ज पेंटा से निकला है, पेंटा का मतलब 5 होता है। इसी तरह हेक्सा से निकला है, उसका मतलब 6 होता है। और इसी तरह जो है हेप्टा से निकला, उसका मतलब है 7। ठीक है, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन जो है इसको हमने क्लासीफाई किया है। अब इस जो क्लासेस हैं
इसकी मोनोसेक्राइड्स की क्लासेस हैं ये वाली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें हम कुछ इसकी जो है एग्जांपल्स लेंगे, इसकी दोनों लिहाज से एग्जांपल्स देखेंगे कि एल्डो शुगर जो है ट्राइओसिस में एल्डो शुगर कौन सी है, ट्राइओसिस के अंदर कीटो शुगर कौन सी है, क्योंकि तमाम मोनोसेक्राइड में या एल्डिहाइड होगा या कीटोनिक होगा। तो कुछ इस क्लासिफिकेशन में ट्राइओसिस में हमारे पास एल्डो फॉर्म वाले ट्राइओसिस भी आते हैं, कीटो फॉर्म वाले भी आते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ट्राइओसिस जो है बेसिकली इनका जनरल फार्मूला देखा जाए, इनका फार्मूला देखा जाए तो C3H6O3 इनका फार्मूला होता है। इसी तरह टेट्रोसिस का फार्मूला क्या होता है, C4H8O4 होता है। पेंटोसिस क्या होता है, C5H10 और O5 होता है। हेक्सोसिस का क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। इसी तरह जो है हेप्टोसिस जो है C7H14 और O7 होता है, ठीक है। अगर इसकी एल्डो फॉर्म देखी जाए और कीटो फॉर्म देखी जाए तो ट्राइओसिस की एल्डो फॉर्म कौन सी है, ग्लिसर एल्डिहाइड। कौन सी फॉर्म है जी, ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड इसकी फॉर्म है। अब इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए ग्लिसर एल्डिहाइड का तो ये हमारे पास हमने 3 कार्बन जो है ड्रा कर लेने हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है इसका, वैसे फार्मूला हमने देख लिया C3H6O3, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा किया जाए तो हमने स्ट्रेट लाइन में 3 कार्बन ड्रा कर लेने हैं। अभी हमने देखा कि ये एल्डो फॉर्म है तो याद रखना है एल्डो, इसकी पहले नंबरिंग कर लेते हैं। याद रखना है जो अगर एल्डो फॉर्म है तो जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो कहाँ पे मौजूद होगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होगी एल्डो शुगर के अंदर कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 पे मौजूद होगी, ठीक है। इसी तरह बाकी जो रिमेनिंग यानी कि ऑल द कार्बन एटम, बाकी जितने भी कार्बन एटम है एक कार्बन के अलावा, वो सारे के सारे क्या कंटेन कर रहे हैं, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप कंटेन कर रहे हैं। इसी वजह से हम इनको पॉलीहाइड्रोक्सी का नाम देते हैं। बाकी वैलेंसी को पूरी करने के लिए हम इनके साथ हाइड्रोजन एटम लगा देते हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनाने हमने। पहले वाले कार्बन के साथ 2 बॉन्ड इसके साथ बने, एक इसके साथ बना है, 1 बॉन्ड रहता है तो उसको इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन लगा दिया है। इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इसके साथ हमने 2 लगाने, क्योंकि इसकी पहले 2 बॉन्ड्स बने हैं, 2 और बनाने, 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो ये ग्लिसर एल्डिहाइड आ गया। इसी तरह अगर ट्राइओसिस की कीटो फॉर्म देखी जाए तो वो हमारे पास कौन सी है जी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये एक ट्राइओसिस है और किस फॉर्म में, कीटोनिक फॉर्म में। इसको हम कीटो शुगर कहते हैं, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपने 3 कार्बन ड्रा कर लेने, इस तरह नंबरिंग कर लेनी है, कार्बन नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। ये 3 कार्बन की आपने नंबरिंग कर लेनी है। अब हमने देखा ये कीटो फॉर्म है, इसके अंदर यानी कि ये कीटो शुगर है, कीटोनिक फॉर्म है। तो याद रखना है कीटोनिक फॉर्म के अंदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है ये कार्बन नंबर 2 पे मौजूद होती है। एक कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड में है, वही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो कीटोनिक फॉर्म में किस में आ जाएगी, दूसरे कार्बन पे। याद रखना है इसके अलावा और कहीं भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे कार्बन पे हम लगा लेते हैं, ये दूसरे कार्बन पे आ गई, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग कार्बन है यानी कि तमाम कार्बन के साथ हमने एक OH ग्रुप लगा देना है, सिर्फ एक OH ग्रुप लगाना है, ठीक है। जो बाकी वैलेंसी है इसको पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। जो सेंटर वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 2, उसकी वैलेंसी 4 पूरी हो चुकी है, इस वजह से उसको एक्स्ट्रा हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 हमारे पास टाइप्स हैं इसकी ट्राइओसिस की, ग्लिसर एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसर एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो हैं ये नेचुरली कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना है जब फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, हमने देखा है प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं ये दोनों मिलते हैं 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दैट इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन द
क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो प्लांट्स के सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। अब इससे बनता है C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनते हैं 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में होता रिएक्शन यही है, लेकिन ये रिएक्शन इतना सिंपल नहीं है जितना हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट नहीं बनते, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं। अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो सेंटर में बनते हैं, मतलब कोई चीज़ बनानी है, उसको बनाने से पहले हम एक मिक्सचर बना लेते हैं। जैसे हम आटा गूंद लेते हैं, आटे से हमने एक जो है वो बिल्कुल उसको सोल्यूशन जेली की तरह बना लेना होता है रोटी पकाने के लिए, ठीक है। तो दैट इज़ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसी तरह जो ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये क्या है, दे आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के इंटरमीडिएट्स हैं। अब हम देखते हैं टेट्रोसिस। टेट्रोसिस में हमारे पास एल्डोफॉर्म एग्जिस्ट करती है एरिथ्रोज की, और कीटोफॉर्म एग्जिस्ट करती है एरिथ्रोलोज की। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम मौजूद हैं। तो अगर सबसे पहले हमारे पास एरिथ्रोज है जो कि एल्डोफॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एरिथ्रोज। अब एरिथ्रोज जो है 4 कार्बन पर मुश्तमिल है, एक मोनोसेक्राइड। 4 कार्बन आपने ड्रा करने हैं इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए, नंबरिंग कर लेनी है उनकी 1 2 3 4। 4 कार्बन ड्रा किए, नंबरिंग कर ली। अब ये एल्डोफॉर्म है, तो एल्डोफॉर्म है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो कार्बन नंबर 1 पे होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, कार्बन नंबर 1 पे होगा। बाकी जो जितने भी कार्बन एटम हैं दे ऑल कंटेन हाइड्रोक्सल ग्रुप, सबके साथ एक एक हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा देना है। वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन एटम्स लगा देने, जितनी वैलेंसी रहती है उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये हमारे पास एरिथ्रोज बन गया। इसी तरह हमारे पास इसकी कीटोफॉर्म जो है, टेट्रोसिस की कीटोफॉर्म है वो कौन सी है, एरिथ्रोलोज। एरिथ्रोलोज जो है बेसिकली ये भी हमारे पास 4 कार्बन है, टेट्रोसिस हैं तो 4 कार्बन है, इसके भी 4 कार्बन ड्रा कर लेने हैं आपने, नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3 4। अब अगर ये कीटोफॉर्म है तो आपको पता है ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो कार्बन नंबर 2 पे मौजूद होगी। कौन से कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 पे मौजूद होगी, ठीक है। बाकी जितने भी रिमेनिंग कार्बन एटम हैं उनके साथ एक एक OH ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है लगा देना है। वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन 2 आ गए, इसके साथ 1 आ गया, इसके साथ भी 2 आ गए, इसके साथ नहीं लगाया क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास एरिथ्रोज है और ये एरिथ्रोलोज है, और ये दोनों जो हैं याद रखना है, दे आर वेरी रेयर इन नेचर, बहुत कम पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली। तो बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा है, प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनता, उससे पहले उसके इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट बनते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरल्डिहाइड जो हैं। इसी तरह जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया के अंदर है उसमें भी डायरेक्ट जो है उसका एंड प्रोडक्ट नहीं बनता, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दरमियान में बनते हैं। तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या हैं, एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेंटोसिस। पेंटोसिस में भी हमारे पास 2 फॉर्म्स जो हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, इसके अलावा और सारी और काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स होती हैं। यहाँ पे हम 2 लेंगे एग्जाम्पल्स। एक है हमारे पास राइबोज, एल्डोफॉर्म राइबोज है, कीटोफॉर्म राइबोलोज है। तो राइबोज देख लेते हैं पहले। राइबोज में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें पता है, पेंटोसिस हैं तो 5 कार्बन होंगे, कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5। अच्छा, इसकी नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सी शुगर है, राइबोस, एक एल्डोफॉर्म है, एल्डो शुगर है, ठीक है। तो इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे होगी, कार्बन नंबर 1 पे मौजूद होगी, ठीक है, कार्बन नंबर 1 पे मौजूद होगी। बाकी जितने भी रिमेनिंग हैं उसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा देना है, OH ग्रुप, ठीक है।
और हाइड्रोजन लगा देना है वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो ये हमारे पास राइबोज का स्ट्रक्चर बन गया। साथ में इसके डीऑक्सी राइबोज भी लिखा हुआ है। डीऑक्सी, डी का मतलब होता है डेफिशिएंसी, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन जिस राइबोज शुगर में, बेसिकली ये राइबोज शुगर ही होती है डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज जो है ये राइबोज शुगर से ही ड्राइव होती है, ड्राइव्ड। तो इसमें बेसिकली क्या है कि डेफिशिएंसी है किसकी, ऑक्सीजन एटम की। एक ऑक्सीजन एटम इसमें कम होता है, क्यों, कहाँ पे होता है, याद रखना है। जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 है इसका, 5 कार्बन ड्रा कर लेते हैं। 5 कार्बन ड्रा कर लिए। नंबरिंग करने के बाद हम उसकी जो है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो बताते हैं। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये एक एल्डो फॉर्म में है तो कार्बन नंबर 1 पे आ जाएगा। इसमें फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि कार्बन नंबर 2 पे यहाँ भी हाइड्रोजन होता है और यहाँ भी हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप है। इसमें यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है। लेकिन डीऑक्सीराइबोस में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन एटम मौजूद है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये दोनों, इसके अलावा इसकी पेंटोसिस की कीटो फॉर्म में भी एक एग्जांपल मिलती है हमें, दैट इज़ द राइबोलोज। राइबोलोज बेसिकली क्या है जी, ये 5 कार्बन शुगर है। नंबरिंग कर लेते हैं इसकी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन शुगर है। ये कीटो फॉर्म में है तो याद रखना है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहाँ पे आएगी जी, सेकंड के साथ आ जाएगी। बाकी रिमेनिंग जितने भी है हाइड्रोक्सल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई है ऑलरेडी। बाकियों के साथ हम हाइड्रोजन लगा के उसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे, ठीक है। तो ये राइबोलोज बन गया। अब राइबोज जो है ये याद रखना है, ये प्रेजेंट होती है आरएनए के अंदर। जो राइबोज है ये फाउंड करती है बेटा आरएनए के अंदर, आरएनए में फाउंड होती है। डीऑक्सीराइबोज जो है डीएनए के अंदर फाउंड होती है। हमने आरएनए और डीएनए न्यूक्लिक एसिड है ना, इसकी कंपोजिशन में हमने पढ़ा है कि इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। एक जो है नाइट्रोजनस बेस होती है, फिर उसमें पेंटोज शुगर आ जाती है। तो पेंटोज शुगर ये वाली है राइबोज। आरएनए के अंदर राइबोज होती है, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज। इसके एब्रीवेशन भी देखा जाए ना, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो का मतलब राइबोज शुगर, ठीक है। डीएनए का एब्रीवेशन देखा जाए तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबो का मतलब डीऑक्सीराइबो शुगर मौजूद है, ठीक है। तो ये इसकी जो है प्रेजेंस कहाँ पे है उसका पता चल गया हमें। अब देखते हैं राइबोलोज कहाँ पे पाई जाती है, याद रखना है कैल्विन साइकिल के अंदर। कैल्विन साइकिल अगर आपको याद हो तो कैल्विन साइकिल के अंदर एक जो है बेसिकली एक सब्सटेंस, एक केमिकल यूज होता है टू बाउंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को बाउंड करने के लिए एक सब्सटेंस, एक केमिकल यूज होता है, दैट इज द राइबोलोज, ठीक है। तो राइबोलोज याद रखना है RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये वो सब्सटेंस है जो बाउंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेता है, ठीक है। फिक्स करने के बाद उसको रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल जो है, ये सब्सटेंस जो है ये कंटेन करता है राइबोलोज, ठीक है। तो दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ पेंटोसिस शुगर। के पेंटोसिस शुगर कहाँ कहाँ पे हमें मिलती हैं उसकी एग्जांपल हमने देखी। नेक्स्ट हम देखते हैं हेक्सोसिस की। हेक्सोसिस जो है बेसिकली 6 कार्बन वाली शुगर्स हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 को ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारी मौजूद हैं, नेचुरली पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 ही हैं। तो हेक्सोसिस में हमारे पास सबसे पहले ग्लूकोज आ जाती है और साथ में फ्रुक्टोज आ जाती है। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो हैं याद रखना है, इन दोनों का जो फार्मूला है वो सेम होता है C6H12O6 सबका, यानी कि इन दोनों का फार्मूला सेम है, इन दोनों का फार्मूला सेम है, इन दोनों का फार्मूला सेम है, इनका भी दोनों का फार्मूला सेम है, इन दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है, मैंने बताया प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है तो 6 कार्बन ड्रा कर लेने हैं। इसी तरह इसके 6 कार्बन ड्रा कर लेने।
नंबरिंग कर लेनी है, नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या है, एक एल्डो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, एल्डो शुगर है, तो याद रखना है कि ग्लूकोज के अंदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है, ग्लूकोज के अंदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे मौजूद होगा, कार्बन नंबर 1 पे। जबकि फ्रुक्टोज एक कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है कार्बन 2 पे मौजूद होगा। बाकी जितने भी कार्बन एटम हैं उन सब के साथ जो है आपने हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाना है। लेकिन जो हेक्सोजीज हैं, हेक्सोजीज में आपने एक बात याद रखनी है, जो कार्बन नंबर 3 है, 3 वाला कार्बन एटम है, वहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड पे लगाना है। यानी कि पहले हम इधर वाली साइड पे लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो हमने ऑपोजिट साइड पे लगाना है, ठीक है। बाकी सबका इधर वाली साइड पे लगा देना है, यानी कि एक साइड पे होगा, एक सिर्फ हाइड्रोक्सल ग्रुप दूसरी साइड पे ऑपोजिट साइड पे मौजूद होगा। बाकी जो वैलेंसी रहती है कार्बन एटम्स की, उसको पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं इनके साथ, हाइड्रोजन लगा दिए सबके साथ हमने, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया और ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो सामने आपके बहुत इजी है। सिर्फ इसमें आपने पोजीशन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो पोजीशन है उसको आपने ढूंढना होता है। अगर आपके पास लीनियर फॉर्म में या स्ट्रेट चेन फार्मूला इसका नज़र आता है या लिखा हुआ देखते हैं, क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें उसको जो है लोकेट करना होता है कि कहाँ पे है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसमें कार्बन नंबर 1 पे है, इसमें कार्बन नंबर 2 पे है। अब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है दुनिया में बहुत यूज़ हो रही है। हमारी बॉडी में हर कार्बोहाइड्रेट जो है, बेसिकली दुनिया में ज़्यादातर जितने भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं। दे आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पॉलीमर हमने पहले भी पढ़ा है, पॉलीमर क्या होता है, जो एक मोनोमर से बनता है, तो ग्लूकोज एक मोनोमर के तौर पर काम करता है। फ्रुक्टोज भी कुछ कंपाउंड्स में, कुछ बड़े जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स उनके अंदर पाया जाता है मोनोमर के तौर पर। तो एक तो याद रखना है कि ये पॉलीमर फार्मेशन में जो है इन्वॉल्व हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द पॉलीमर फार्मेशन, ठीक है। उसके अलावा जो है ग्लूकोज जो है बेसिकली फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है। ग्लूकोज जो है याद रखना है, ग्लूकोज जो है इट इज़ द एंड प्रोडक्ट। क्या है जी, एंड प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनता है, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली ग्लूकोज बनाने के लिए एक प्रोसेस बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज़ किया जाता है। बोथ को, दोनों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम हेप्टोसिस को। इसको ग्लूकोज को और जो है इसका स्ट्रक्चर जो है दूसरी फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, वो नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करना है हमने डिटेल में। इसके अलावा ग्लैक्टोज का भी और फ्रुक्टोज का भी हमने डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास आ जाते हैं हेप्टोसिस। हेप्टोसिस कार्बन नंबर जो है, कार्बन एटम नंबर जो हैं वो 7 होते हैं। 2 एग्जांपल्स मिलती हैं हमारे पास, ग्लूकोहेप्टोज और सीडोहेप्टोलोज जो है, ये 2 एग्जांपल्स हैं। ग्लूकोहेप्टोज जो है एल्डो फॉर्म में, यानी कि इसके ये एक एल्डो शुगर है, इसके अंदर एल्डिहाइड फॉर्म एग्जिस्ट करती है। जो हमारे पास सूडोहेप्टोलोज है बेटा, वो हमारे पास कीटो फॉर्म है, यानी कि उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, वो कीटो शुगर है। ये दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह सेम है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और याद रखना है दोनों जो ग्लूकोहेप्टोसिस और जो सूडोहेप्टोलोजिस हैं, ये दोनों दे आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट जो हैं एरिथ्रोज भी हैं और एरिथ्रोलोज भी हैं, और साथ में ये दोनों भी मौजूद हैं, ये आपने याद रखना है,